Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and the topic is of class 12th for board exams most important questions. Guys, as most important questions are going on of chapter 6 application of derivatives. So in our last video we completed question 8 questions we have completed, and now the turn जो हम करेंगे तो वो हमारा टर्न है क्वेश्चन नंबर 9. So आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. And all questions which we are seeing here, reading here, all questions are really very important. And mostly जितने भी questions हम यहाँ पे पढ़ते हैं सारे questions ही लास्ट एग्जाम्स में आए हुए होते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. जैसा कि हम 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे इस चैप्टर के, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा उसी से है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे थे सॉल्व. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच, जिसके लिए द फंक्शन जो हमें फंक्शन दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, इंक्रीजिंग है मतलब हमें इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब हमें डिक्रीजिंग वाला कोई नंबर नहीं लेना, कोई वैल्यू नहीं बतानी, हमें केवल इंक्रीजिंग वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोसेस कैसे होता है, हम कैसे इंटरवल फाइंड करते हैं वो देखते हैं. लेट्स सी. सबसे पहले तो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो नोट कर लेंगे. क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दे रखा है. तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं. ठीक है, यही तो इसका मतलब है. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम डिफरेंशियल कर देंगे. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट. दो फंक्शन दिख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड. तो डिफरेंशिएट में अगर प्रोडक्ट रूल होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल. तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर एक्स का करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे. तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 1 हो जाएगा एंड एक्स का करेंगे सो 1 हो जाएगा. सो एफ डेक्स एक्स क्या आ गया, 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x. क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे. 2x कॉमन है एंड x माइनस 2 भी कॉमन है. ठीक है, क्या बच गया उसको भी लिख देंगे. सो यहाँ से 2x ले लिया हमने, x माइनस 2 भी ले लिया, x बचा. यहाँ से 2x ले लिया, ठीक है, x माइनस 2 भी ले लिया, तो बच गया x माइनस 2. एंड यहाँ चल रहा है एफ डेक्स एक्स. एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2x x माइनस 2 है बिल्कुल सेम, एंड ये हो जाएगा 2x माइनस 2. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू क्या रखते हैं, 0. तो वही करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे. तो 0 इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स माइनस 2 एंड इंटू में 2x माइनस 2. ठीक है, अब 0 के इक्वल कर लेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो ये हो जाएगा, पहले x इक्वल्स टू 0 निकला. ठीक है, फिर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिया, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2. एंड फिर हमने ये वाला लिया 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आ गई 1. सो गाइस x की कितनी वैल्यू है, 0 1 एंड 2. ये आई x की वैल्यू. इन पे चेक करना है कि x की किस वैल्यू पे हमारा जो है इंक्रीज करना है. ठीक है, फंक्शन. तो मैं इसको रफ कर देती हूँ एंड फिर हम क्या बनाते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे. क्या बनाएंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसको रफ कर देंगे. तो क्या हो गया, ये आया 0. नंबर लाइन पे हम इधर बनाते हैं माइनस इनफाइनाइट, फिर 0, फिर 1. इसी सीरीज के अकॉर्डिंग चलते हैं. ठीक है, तो 0 आया, 1 आया, फिर 2 आया, फिर इनफाइनाइट. ठीक है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट. अब 0 माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच का कोई भी नंबर ले लो. -1 ले लेते हैं. ठीक है, क्या ले लेंगे, -1 ले लेते हैं इन दोनों के बीच का नंबर, ये आएगा -1. एंड हमारे पास फिर एफ डेक्स एक्स क्या आया था, एफ डेक्स आया था हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2. तो इस पूरी इक्वेशन में हम क्या रख के देखेंगे, -1. तो -1 रख के देखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1, -1 माइनस 2 हो जाएगा -3, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2 एंड -2. सॉल्व करो, इसमें ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -4 और -3, 12 हो जाएगा, माइनस और माइनस फिनिश. लेकिन हमारे पास माइनस तो है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस बचा ना, हमारा जो फंक्शन आया वो नेगेटिव आया, तो ये है माइनस. ठीक है, अब हमें बताना है 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं. 0 से बीच के 1 का नंबर ले लेते हैं. तो 1 से पहले क्या आएगा गाइस,
यहाँ पे 0.5 आएगा, ठीक है, मतलब 1/2, 1/2 पहले आ जाएगा ना 1 से। सो 1/2 रख के देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2। सो ये 2 से 2 कैंसिल एंड इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -3/2 एंड ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल एंड 1 माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आया पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे प्लस, ठीक है। अब हमारा ये आया माइनस, इस इंटरवल में फंक्शन माइनस है, इस इंटरवल में भी फंक्शन इसमें पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है। एंड इस इंटरवल में कोई भी नंबर ले लो 1 से और 2 के बीच का, तो 1 से 2 के बीच का 1.5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 3/2 ले लेंगे इन दोनों के बीच का, तो 3/2 पुट करके देखेंगे आप। 3/2 पुट करके देखो तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2, 2 इंटू 3/2 माइनस 2, 2 से 2 कट और ये हो जाएगा 3 और इधर बचेगा -1/4, ठीक है, 2 से 2 कट और इधर हो जाएगा 1। सो गाइस यहाँ पे माइनस आया, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 2 से लेके इनफाइनाइट, तो इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज करो हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 से आगे 3 आएगा, 4 भी ले सकते हैं, तो हम पहले छोटे ही नंबर ले लेते हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 3, 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 6, 1 और ये हो जाएगा 4, प्लस आया, मतलब हमसे पूछा क्या था कि किस इंटरवल में x की किस वैल्यू में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो फंक्शन किधर इंक्रीज कर रहा है। सो एक तो 0 से लेके 1 में एंड 2 से लेके इनफाइनाइट, इस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यही हमें बताना था। तो x की इस वैल्यू पे क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा 0 से लेके 1 एंड 2 टू इनफाइनाइट, तो इन दोनों वैल्यू पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0,1 एंड 2, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 10 which has already come in 2012. So इसमें हमें दे रखा है, given that prove that the function is strictly increasing throughout its domain, यानी कि जो फंक्शन है वो strictly increase कर रहा है अपनी डोमेन में, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, फंक्शन हमें दे रखा है ये, तो क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज गिवन लाइक दैट f(x) इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x ओवर x + 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, सो ये हो जाना है f(x), लॉग का करते हैं तो फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं। अब है 1 + x, 1 का 0, x का 1, ठीक है। अब इसका करेंगे, मैं इसको इधर बता देती हूँ, 2x ओवर x + 2, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। फंक्शन अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम एंड न्यूमरेटर का हम करेंगे डिफरेंशियल, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2x है, x का हो जाएगा 1 एंड 2 है कोफिशिएंट, तो आ जाएगा बीच में माइनस, फिर न्यूमरेटर बिल्कुल सेम एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो x + 2 का करोगे, x का 1 एंड 2 का 0, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, f(x) इक्वल्स टू 1/1 + x माइनस ये हो जाएगा 2x + 4 माइनस 2x अपॉन में है x + 2 का होल स्क्वायर, क्या दिख रहा है, ये माइनस ये प्लस दोनों कट, और जो बच गया हम उसे नोट कर देंगे, तो इधर लिखेंगे f(x) इक्वल्स टू में 1/1 + x माइनस ये हो जाएगा 4/x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 1 + x और इंटू में x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4 × 1 + x, सो ये हो जाना है f(x) इक्वल्स टू, इसके स्क्वायर ओपन कर लेंगे, x² + 4 + 2x, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 4x अपॉन 1 + x इंटू x + 2 का होल स्क्वायर, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कट कर देंगे, 4 से 4 गया एंड बच गया x² - 2x ओवर 1 + x इंटू x + 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, कुछ नहीं करा, जो हमने स्क्वायर ओपन कर दिया था एंड उसकी मल्टीप्लाई कर दी 4 की 1 से, सो हमारे पास ये आ गया। एंड अब हमारे पास क्या करना है, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है। देखो यहाँ पे भी ना ये 4x आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ना, 2ab यानी 4x आएगा, तो 4x से ये भी कट, बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू रखेंगे 0 एंड ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इन सबको 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो x 0 आया। ठीक है, पहले हमने x को 0 के इक्वल ले लिया एंड 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 0, x इज इक्वल टू -1 और एक बार आया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू -2, यानी कि x की वैल्यू निकली 0, -1 एंड -2। ठीक है, x की वैल्यू निकली ये। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें फिर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड फिर हमें फंक्शन बताने हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, इधर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, फिर क्या आएगा, पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -2 आ जाएगा। समझ गए, x की वैल्यू हमने पहले माइनस इनफाइनाइट रखा क्योंकि इस साइड में माइनस इनफाइनाइट आता है, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, और -1 पहले आएगा, 0 बाद में, फिर एक सेकेंड -2 है ना, तो -2 सबसे पहले। ठीक है, पहले -2 फिर -1 और इधर आएगा 0। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमारे पास एफ डेक्स था ये। ठीक है, एफ डेक्स मैं इसको रफ कर देती हूँ। हमारे पास एफ डेक्स एक्स क्या दे रखा है, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं एंड वो इसमें रख के देखेंगे। तो मैंने -3 ले लिया। ठीक है, -3 आएगा, -3 लेके देखो एंड जब -3 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि -3 स्क्वायर किसी का भी करो प्लस ही आता है। अब यहाँ पे रखोगे 1 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 1 - 3 यानी माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस इस वाले में, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी प्लस आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था स्क्वायर किसी का भी करो तो माइनस ही आएगा। तो इस माइनस ने सबको माइनस कर दिया, मतलब डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम लेते हैं 2 और -1 के बीच में, -2 एंड -1 के बीच का नंबर लेते हैं एंड वो रखेंगे एफ डेक्स एक्स में, फिर देखेंगे। ठीक है, तो -1 एंड -2 के बीच में क्या आएगा, तो -1.5। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1.5 मतलब -3/2 रख के देखते हैं। तो रख के देखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा माइनस की चीज़ प्लस में लाता है, और ये है 1 - 3/2। तो इसे सॉल्व करोगे सो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, ये माइनस का और ये भी प्लस का, तो ये भी आएगा माइनस का ही आएगा। ठीक है, माइनस डिक्रीज करेगा इसमें भी। अब इस वाले इंटरवल में -1 to 0 कोई भी नंबर ले लेते हैं, -1 to 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1 से और 0 के बीच में वो देख लेंगे। सो क्या आ जाएगा, -1 और 0 के बीच में -0.5। ठीक है, -0.5 यानी -1/2। -1/2 रख के देखते हैं इस वाले फंक्शन में, ये प्लस आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, तो इसका एलसीएम लोगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इस वाले इंटरवल में क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इस वाले फंक्शन में 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 लोगे, सब कुछ पॉजिटिव ले रहे हो तो सब प्लस में, तो हमारा क्या दे रखा था, प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो हमें बोला गया कि फंक्शन अपनी डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, हमें प्रूफ करना है। और फंक्शन इंक्रीज क्या कर रहा है, -1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 to इनफाइनाइट। ठीक है, डोमेन है -1 से लेके इनफाइनाइट तक,
एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग कहाँ से कर रहा है, -1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो फंक्शन -1 टू इनफाइनाइट इंक्रीज कर रहा है, डोमेन दे रखी है -1 से इनफाइनाइट तक। निकाल देंगे कैसे, 1 + x रखेंगे इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस प्रकार से डोमेन निकल जाएगी। तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, डोमेन दे रखी है -1 टू इनफाइनाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर एंड क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी कि अब हमें क्या करना है, फंक्शन इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है एंड फंक्शन दे रखा है इस टाइप से। तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया था, इसमें भी हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखते हैं इसको करेंगे सॉल्व एंड ये हो जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 + x एंड इधर हो जाएगा, इधर जैसे पहले किया था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, 1 + x का होल स्क्वायर एंड 1 + x ऐसे ही, x का करोगे तो 1 और इधर रहेगा x ऐसे ही, इसका करोगे तो 1 का 0 x का 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 + x माइनस ये हो जाएगा 1 + x - x ओवर 1 + x का होल स्क्वायर, x से x कट एंड ये हो जाएगा 1/1 + x माइनस 1/1 + x का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा 1 + x - 1, ये दोनों कट एंड बच गया x/1 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डेक्स एक्स, ठीक है। सो अब क्या करना है, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 0, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 1 + x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, और x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई एंड इधर आ गया 1 + x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1, तो 0 एंड 1 निकली। तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर -1, इधर 0 और इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट। इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 और इसमें डाल के देखो तो ये क्या हो जाएगा, एफ डेक्स एक्स हमारे पास है x/x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये प्लस, तो माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। अब -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर लेके देखते हैं, इंटीजर लेके देखते हैं जो हम रखने के बाद क्या मिलता है। सो -1/2 ले लेते हैं, ठीक है, -1/2 ले लेते हैं, पुट करो यहाँ पे तब भी माइनस ही आना है, ठीक है, और इस दोनों के बीच का नंबर प्लस आएगा, कोई भी जैसे कि 1 ले लिया मैंने, ठीक है, तो प्लस आएगा। तो फंक्शन किस किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, किस में इंक्रीज, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, एक तो इसमें और एक -1 to 0, यहाँ पे है स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है, और इसमें है 0 से इनफाइनाइट, इसमें है स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही दोनों पूछा था कि फंक्शन किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज। Now we are having question number 13 and in question number 13 3 parts are there। यहाँ पे 3 parts दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। गाइस ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम है जैसे कि हम निकाल चुके हैं। इसमें इंटरवल्स निकालना है जहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आ चुका है 2008 में, सेकंड है वो आ चुका है 2016 में एंड ये वाला है ये आ चुका है 2004 में। होप सो कि आप इसे कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज गाइस बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पहले करे थे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हैं। तो ये क्वेश्चंस तीनों आप करेंगे, अगर आपसे नहीं होते तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आप मुझसे कमेंट कीजिएगा, आई विल हेल्प यू एंड आई विल सॉल्व इट। सो ये वाले तीनों क्वेश्चन मैंने नोट इसलिए करे क्योंकि तीनों अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, दैट्स वाई आई जस्ट नोटेड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। गाइस 14 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने देखे एंड जिसके अंदर मतलब इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। अभी हमें लिमिट दे रखी है, इसकी रेंज क्या है, हमें x की वैल्यू दे रखी है 0 से लेके 2π और दे सकते हैं 0 से लेके π, 0 से लेके 180, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। सो देखो क्या करेंगे, हमें इंटरवल फाइंड करना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो वो हमें शो करना है। हमें ये भी दे रखा है, गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से लेके 2π, क्या है 0 से लेके 2π तक दे रखी है, ठीक है। इस टाइप से है x बिलोंग्स टू, ठीक है। इसमें हमें शो करना है, ठीक है, इसमें हमें शो करना है कि इस इंटरवल में
कब ये हमें इंटरवल अब दे रखा है कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा एंड किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में हमें शो करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें फंक्शन दे रखा है 4 sin x ओवर 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, ये डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की हेल्प से होगा, डिवाइडेंड रूल से डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम एंड डिनोमिनेटर का हम करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो 4 साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम एंड डिनोमिनेटर का हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिनोमिनेटर का 2 का हो जाएगा 0 एंड कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे एंड 1 का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, सो अब हमारे पास एफ डेक्स एक्स क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 कॉस एक्स प्लस 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और -1। तो ये क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो 4 कॉमन ले लेंगे एंड कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की एक्स की क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। इधर देखते हैं, देखो ये हो जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से 4 का, ये तो 8 कॉस एक्स बिल्कुल सेम रहेगा 8 कॉस एक्स एंड यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1, तो इधर लिख देंगे इंटू 1 अपॉन में क्या है 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस इधर ले जाएंगे 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड अपॉन में ये बिल्कुल सेम 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 8 कॉस एक्स प्लस 4, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड ये हो जाएगा प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है, एंड अपॉन में क्या रहेगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सो हमारे पास अब क्या मिल जाएगा, ये है 8 कॉस एक्स, ये है प्लस 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और -4 कॉस एक्स अपॉन में क्या है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको रफ कर देंगे। एंड हमारे पास आ जाएगा एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 4 कॉस एक्स। देखो 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स, 4 बचेगा, -4 है एंड फिर दे रखा है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब देखो क्या करेंगे, फिर एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू ये आ गया। एक बात और, ये 4 प्लस ये माइनस दोनों कट, तो यहाँ पे 4 नहीं बचा। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, कॉस एक्स कॉमन ले लो, कॉस एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एफ डेक्स एक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन y, इस टाइप से दे रखा है एंड x की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, ये है हमारी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 0 से लेके 2 पाई तक सारे नंबर एंड 0 2 पाई भी इसमें इंक्लूड है। तो हमें इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 2 पाई में, हमें चेक करना है कि फंक्शन कब इंक्रीज करेगा और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये 0 से लेके 2 पाई, देखो इसमें कितने 0 से लेके 2 पाई का मतलब 0 से लेके 360 तक हमें चेक करना है। ठीक है, अब 0 से लेके 360 तक चेक करना है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पहले हम चेक करेंगे 0 से लेके 90 तक। ठीक है, यानी कि 0 से लेके π/2 में, 0 से लेके π/2 में एक तो ये बना। ठीक है, फिर 0 से लेके π/2 और फिर बना 90 से लेके 270 यानी कि 3π/2। ठीक है, 3π/2 हो गया एंड फिर बचेगा 270 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तो ये तीन इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले बताना 0 से लेकर 90 तक, फिर 90 से लेकर 270 तक, फिर 270 से लेकर 360 तक। ठीक है, ये हमारे हो गए ना, तो हमारा पूरा आ जाएगा, x इसमें बिलोंग करेगा। सो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कौन सा लेंगे, सबसे पहले हमें शो करना है कि इफ़ x बिलोंग्स टू 0, इसमें लेते हैं फर्स्ट में, इफ़ x बिलोंग्स टू 0, π/2, अगर x 0 से लेके π/2 में बिलोंग कर रहा है तब क्या आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या आएगा। cos x है हमारे पास, क्या दे रखा है cos x, तो cos x ग्रेटर होगा, या इसकी सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देख लो 0 से लेके 90 तक। अगर हम 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब मैक्सिमम क्या है π/2 यानी 90 डाल के देखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 के भी इक्वल है। मतलब गाइस हम ये तीनों फंक्शन जो देखे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में पुट करके देख लेंगे ये दोनों वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा cos x क्या आया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या है 4 - cos x, 4 - cos x को भी देख लेते हैं। 4 - cos x दे रखा है ना, इसको देख लो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, देख लेते हैं। सो गाइस अगर हम यहाँ पे cos 0 की पहले हम सबसे छोटी वैल्यू 0 है ना, तो 0 डाल के देखो cos 0 क्या हो जाएगा 1, cos 0 1, 4 - 1 3 आ रहा है, यानी कि अभी तो ग्रेटर आ रहा है किससे 0 से। अब हम क्या डाल के देखते हैं 90 डाल के देखो x की जगह, तो cos 90 क्या हो जाएगा cos 90 0, तो 4 - 0 4, तो ये यानी कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 से ग्रेटर है। ठीक है, 0 से क्या है ग्रेटर है। अब हमारे पास एक दे रखा है 2 + cos x, हमने इसको अलग अलग सॉल्व कर लिया। ठीक है, मतलब इसको शो कर रहे हैं, हमें ये शो करना है कि 0 से लेके 360 में फंक्शन किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस किस में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके 360 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक 0 से लेके 90, एक 90 से लेके 270, एक 270 से लेके 360। तो हमने पहला जब हमारा x बिलोंग किस में कर रहा है, अब हम फर्स्ट इंटरवल ले रहे हैं 0 से लेके 90 तक, इसमें हमें चेक करना है इस इंटरवल में हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है ना, इसमें अलग अलग पुट कर करके देख रहे हैं वैल्यू। ठीक है, पहले हमने cos x में रख के देखा 0 और 90, तो ये आया। ठीक है, फिर हमने 4 - cos x में रख के देखा तो ग्रेटर देन 0 आया। अब क्या करेंगे इसमें रख के देखेंगे, तो 2 प्लस देखो आप कभी भी देख लो जहाँ पे स्क्वायर लगा है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा प्लस होगा। और एक बार और चेक कर लेते हैं, प्लस तो है होना ही है, यानी कि ये 0 से ग्रेटर ही है। ठीक है, अभी हमने क्या डाला cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2 + 1 का 3 का 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2 + 0, तो तब भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 के इक्वल लेंगे। तो ये क्या बोलेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। देखो तीनों फंक्शन को हमने चेक कर लिया, तीनों में फंक्शन बस दो, ये फंक्शन दे रखा है 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है। ठीक है, फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर है, मतलब क्या हो जाएगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन इज स्ट्रिक्टली या फिर बाद में लिख दो, यहाँ पे लिख दो इंक्रीजमेंट है। क्या है फंक्शन क्या कर रहा है इंक्रीजमेंट है, बाद में लिखिए किस में इंक्रीज कर रहा है किस में डिक्रीज। तो इस इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड अब देख लेते हैं अब कौन सा लेते हैं, अब सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड इंटरवल क्या था इफ x बिलोंग्स टू, अब लेते हैं हम 90 से लेके π/2 से लेके 3π/2, यानी कि 90 से लेके 270 ले रहे हैं अब क्या। ठीक है, अब ले रहे हैं 90 से लेके 270 तक। ठीक है, तो 90 से लेके 270 तक हमें फिर से ऐसे ही चेक करना जैसे हमने ये करा था, और ये हो जाएगा, तो ये जो cos x तीनों फंक्शन में फिर से पुट करेंगे सारी वैल्यूज़, और ये ना ओपन ब्रैकेट नहीं है, ये क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी इसी में इंक्लूड करेंगे। तो अब ले लेते हैं, अब हम पहले देखेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है चेक करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं cos x पे देखते हैं माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर दे के देख लो। ठीक है, मैंने लिया π/2 का मतलब क्या हो जाएगा cos π/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है cos 90 0, और cos ये है 270, तो 270 भी क्या होता है 0 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे cos x जो है वो क्या है 0 के इक्वल है। ठीक है, क्या है 0 के इक्वल। एंड
फिर लेते हैं 4 माइनस कॉस एक्स, 4 माइनस कॉस एक्स। तो 4 माइनस कॉस एक्स को चेक कर लो। 4 माइनस पहले हम क्या लेंगे 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 0 क्या आया 4, यानी कि फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, 0 से ग्रेटर है। अब देखते हैं 270 ले लो, तो कॉस 270 की वैल्यू भी 0 ही होती है। तो 4 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है ग्रेटर देन 0। एंड अब चेक करेंगे इसको 2 प्लस कॉस एक्स को ले लो। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे वो 0 से ग्रेटर ही आने वाली है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। तो मिनिमम वैल्यू है 90, 90 डाल के देखो कॉस 90 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस 0 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। एंड कॉस 90 कॉस 270 वो भी 0, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये भी ग्रेटर है किससे 0 से। तो ये फर्स्ट सेकंड में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें भी इंक्रीजमेंट है। अब हमारा लास्ट रह गया कौन सा, 270 से लेके 360। ठीक है, तो 270 से लेके 360 में चेक कर लेते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। बट देखो इसमें कॉस एक्स में एक चेक करो, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आएगा क्योंकि अगर हमने सोचा इसमें इन दोनों के बीच के नंबर ले रहे हैं कॉस 90 से लेके 270 तक। ठीक है, अगर इन दोनों में तो ये तो फंक्शन इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, ये स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर में इंक्रीज करेगा। और इधर कोई भी वैल्यू आ जाए 4 से क्या हो जाएगी, 4 से छोटी या बड़ी कुछ भी, 4 से तो छोटी होगी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा इंक्रीज है। बट ये जो कॉस एक्स है वो डिक्रीज आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, डिक्रीज एंड इक्वल दोनों क्योंकि गाइस अगर हम यहाँ पे कॉस 90 से लेके मैंने 120 ले लिया, क्या ले लिया कॉस 120 ले लिया, तो देखो कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 आएगा ना, तो माइनस साइन आ गया, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो ये क्या है, जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे तो मतलब ये लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पे कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीज, क्या कर रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो अब हम थर्ड इंटरवल लेते हैं। थर्ड इंटरवल लेंगे 270 से लेके 360। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देते हैं। एंड थर्ड इंटरवल क्या लेंगे 270 से लेके, अब यहाँ पे लिखो थर्ड केस है इफ़ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है, मतलब 3π/2 से लेके 2π इन दोनों के बीच में। ठीक है, 270 से लेके 360, तो यहाँ पे ले लो cos x। सबसे पहले क्या लेंगे cos x। ठीक है, अब 270 से लेके तो इसकी 270 लेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब इक्वल्स टू क्या है 0। एंड फिर 2π ले लो। ठीक है, cos 360 2π क्या है 360, तो cos 360 को हम चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे cos 360 को हम लिख सकते हैं 180, या फिर इसे हम चेंज कर लो, इसे हम चेंज कर लेते हैं 270 प्लस 90 में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 270 प्लस 90। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है 270 प्लस 90 में, इसे ऐसे चेंज नहीं करेंगे, 360 को हम 270 में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ तो देखो cos 360 को हम लिखेंगे 180 प्लस 180। ठीक है, अगर इसे 180 प्लस 180 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, माइनस cos आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ठीक है, कौन से पहुंच में थर्ड क्वाड्रेंट में, cos माइनस का होगा, इसे चेंज कर लो फिर 90 प्लस 90 प्लस 90 में cos 90 प्लस थीटा क्या होता है cos 90 प्लस थीटा, फिर से थर्ड में पहुंच गया। ठीक है, नहीं सेकंड उसमें पहुंच गया सेकंड में। ठीक है, 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट में, 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आएगा ना, प्लस साइन 90 यानी 1 आया, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1, क्या आई 1 आई वैल्यू। ठीक है, तो cos 360 1, तो ये क्या हो जाएगा ये ग्रेटर है और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब रही बात 4 माइनस कॉस एक्स की, तो 4 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 4 माइनस कॉस एक्स में आप कुछ भी रखो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर ही रहेगा और ग्रेटर देन 0। एंड 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो रहेगा ही ग्रेटर 0। तो देखो फंक्शन किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एक तो इसमें करेगा तो फंक्शन 2 इंटरवल में इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली, 0 से लेके π/2। हमसे ये पूछा था ना कि 2 ऑप्शन दे रखे थे, एक तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेके π/2,
और यूनियन 3π/2 से 2π। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, सो वो है π/2 से लेके 3π/2। ठीक है, इसके अंदर तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज इसमें करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इसमें। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आपको ये भी दे सकते हैं कि अभी तो 0 से लेके x की लिमिट दे रखी है 2π, लेकिन अगर हो सकता है कि यहाँ से 0 से लेके पाई दे रखा हो या 0 से लेके π/2 दे रखा हो, उसमें चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो। अभी तो हमें 4 के 4th क्वाड्रेंट में चेक कर लिया। ठीक है, फिर बाद में आपको दे सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट में दे सकते हैं। सो इस टाइप से दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था, एंड इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं आपको एक आध और बताऊंगी वो कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 दोनों इंपॉर्टेंट है गाइस। दोनों में हमें इंटरवल्स फाइंड करना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। एंड ऐसे सेम हमें 16 में दे रखा है, लेकिन 16 में हमें एक बात दे रखी है कि हमें इसमें जो दे रखा है वो इंटरवल दे रखा है 0 से लेके π/2। ठीक है, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे हमें प्रूव करना है। तो एक क्वेश्चन को मैं करूँगी एंड एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन 16 है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, 2016 में एंड 2011 में। तो इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन दे रखा है f(x) = 4 sin x अपॉन में 2 + cos x - x। क्या करेंगे, पहले f(x) फाइंड कर लेंगे। f(x) कैसे निकल जाएगा, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डिवाइडेंड रूल अप्लाई कर देंगे, 2 + cos x का होल स्क्वायर एंड 2 + cos x ऐसे ही ये हो जाएगा। साइन का करेंगे तो cos x हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब 4 sin x ऐसे ही। अब किसका करेंगे, इसका 2 का 0 एंड cos का करेंगे तो ये हो जाएगा -sin x। ठीक है, -sin x एंड फिर इधर लगाएंगे x का करेंगे तो हो जाएगा 1। सो f(x) क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 = 8 cos x एंड 4 cos स्क्वायर x, ये माइनस और माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर x एंड अपॉन में दे रखा है 2 + cos x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे पहले किया था हमने, उसमें से 4 कॉमन ले लिया था, इसमें से भी 4 कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x का 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो f(x) = में 8 cos x, 4 को कॉमन ले लो एंड sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बचेगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड अब -1 इधर दे रखा है एंड उसके अपॉन में दे रखा है 2 + cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 8 cos x + 4 माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + cos x का होल स्क्वायर एंड अपॉन में दे रखा है 2 + cos x का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा f(x) = में 8 cos x + 4 माइनस ऐसे इसके स्क्वायर ओपन कर देंगे 4 + cos स्क्वायर x -4 cos x। ठीक है, अंदर और फिर अपॉन में लिख देंगे 2 + cos x का होल स्क्वायर। बिल्कुल पहले वाले की तरह ही दे रखा है, बट इसमें ये इंटरवल चेंज है, हमें शो करना है 0 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है। ठीक है, और उसमें 0 से लेके 2π है, यानी कि जो पहले किया था 0 से लेके 360 तक। सो ये हो जाएगा f(x) = 8 cos x + 4, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा -4 cos x। ठीक है, एंड अपॉन में आ जाएगा 2 + cos x का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे 4 एक माइनस का और रह गया है। ठीक है, यहाँ पे 4, ये वाला 4, ठीक है, ये रह गया, तो -4 + 4 है, ये वाला दे रखा। ये -4 है, +4 एक दूसरे को कट कर देंगे, 8 cos x - 4, ये cos x आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, सो एंड अपॉन में दे रखा है 2 + cos x का होल स्क्वायर एंड इक्वल में चल रहा है f(x). क्या चल रहा है, f(x). सो गाइस ये हो जाएगा cos x इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 - cos x एंड अपॉन में दे रखा है 2 + cos x का होल स्क्वायर एंड f(x) चल रहा है आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, f(x) = क्या कर लेंगे,
एफ डेक्स एक्स हम इसमें 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे 0, और हमें प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई 2, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें पुट करके देख लो, cos x को कुछ भी रख के देखो, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, cos x क्या हो गया इज इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लो। अब है 1 माइनस cos x, सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। एंड अगर पाई बाई 2 डालोगे तो 90, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1। सो गाइस ये भी क्या है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इसे चेक कर लो, होल स्क्वायर है तो ग्रेटर ही करेगा 0 से। तो देखो हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें केवल इतना प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो पूरे फंक्शन क्या है प्लस प्लस क्या है, ये भी 0 सब ग्रेटर आए ना, सो लिख दो सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई बाई 2, और ये हो जाएगा इसका रीजन, ये सारा रीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है, जो कि आ चुका है 2016 में एंड 2011 में। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि आ चुका है 2009 में, एंड दे रखा है ए मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना दे रखा है। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है सामान, वो एक आइटम को एक्स आइटम को इतनी प्राइस में बेचता है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो, ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस। एंड फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमें क्या निकालना है, ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या निकालना नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें एस पी क्या दे रखा है इसमें, एस पी इज इक्वल टू कितने एक्स आइटम्स हैं, तो एक्स आइटम्स इंटू कितने में बेच रहा है 1 आइटम कितने का बेच रहा है 5 माइनस एक्स अपॉन 100 का, तो ये हो जाएगा एस पी। और सी पी क्या है, सी पी है गाइस एक्स अपॉन 5 प्लस 500, ये है सी पी। हमें निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, ठीक है। एस पी है एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100, और माइनस सी पी क्या है एक्स अपॉन 5 प्लस 500, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, इसकी अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 500, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, सिंपल से इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या निकाल देंगे डी पी ओवर डी एक्स निकाल दो, ठीक है। क्या करेंगे डी पी ओवर डी एक्स निकाल देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 5x का करोगे 5x कॉन्स्टेंट, और इसका करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 1 अपॉन 100 तो कांस्टेंट है, एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स का करोगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट, एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा माइनस डी पी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 5 को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 5 एंड माइनस एक्स अपॉन 50, ठीक है। ये आ गया डी पी ओवर डी एक्स। अब फिर हम क्या निकालेंगे, फिर गाइस हमें निकालना है डी पी ओवर, डबल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्या करेंगे फिर डबल डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इधर देखो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट 0 एंड इसका हो जाएगा एक्स का 1 एंड 1 अपॉन 50 कांस्टेंट, तो आ गया माइनस 1 अपॉन 50, माइनस 1 अपॉन 50 है। तो ये जो केस होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ये है लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो अगर माइनस आता है तो इसका उल्टा हो जाता है कि ये क्या है, क्या दे रखा है इज लेस देन 0 ना, तो ये केस किसका है मैक्सिमा का, ठीक है। तो ये किसका केस हो जाएगा मैक्सिमा का। सो यहाँ पे लिखेंगे, और मैक्सिमा का केस तो हो गया, लेकिन अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल देंगे। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए जो हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया है उसमें क्या करेंगे, या फिर आप एक काम करना है इसको बाद में निकालो, इसको बाद में निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें डी पी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे,
एंड ये हो जाएगा 24/5 माइनस x/50। इसका ये हो जाएगा 24/5 इज इक्वल टू x/50, यानी 50 10 और x की वैल्यू निकल जाएगी 240। ठीक है, तो फिर 240 जो वैल्यू निकल गई, अब इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं एंड इधर कर लेते हैं इसको रफ करके इधर करेंगे। इधर क्या आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा -1/50 इज लेस देन 0, सो फंक्शन इज एट मिनी, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा का केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, सो फंक्शन इज मैक्सिमा एट, और कौन से पॉइंट पे, मैक्सिमा एट 240 पे ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम एट 240, और अब हमें क्या दे रखा है, तो फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, 240 पे। ठीक है, तो उसे कितने सेल करने पड़ेंगे, 240। अब हमें क्या निकालना है, फिर इसमें निकाला है मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रॉफिट दे कितना रखा है, प्रॉफिट ये दे रखा है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 5 × 240 माइनस 240 का स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 240/5 माइनस 500। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डू योर सेल्फ, इसको बस सॉल्यूशन है वो आप खुद करेंगे। इसमें हमसे ये पूछा था कि फंक्शन मैक्सिमम, तो वो किस पॉइंट पे होगा, 240 पे। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो वो हम अब निकाल देंगे। ठीक है, तो 240 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आप खुद सॉल्व कर लोगे, केवल इसके अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। गाइस जो 18 क्वेश्चन है वो आ चुका है CBSE 2006 एंड 2000 में, एंड 19 क्वेश्चन है वो आ चुका है 2016 में, 14 में एंड 2009 में। सो बोथ क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स स्टार्ट हाउ वी विल सॉल्व इट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में हमें दे रखा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि गाइस हमें क्या निकालना है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया निकालना है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसकी हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम इसका फिगर बनाएंगे, ये फिगर से इजी हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इस टाइप से। ठीक है, जिसका एक का एंगल हो 90 डिग्री का। ठीक है, ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे जो हमने थीटा ड्रॉ करा है ये क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 π/2। इसका मतलब ये हो गया, हमने जो यहाँ पे थीटा बनाया ये 0 से ग्रेटर है लेकिन 90 से छोटा है। ठीक है, अब हम इसे बोल देंगे A, B एंड C। ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये है बेस। तो बेस को हम क्या ले लेते हैं, इसे कुछ मत लो, हमें परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, अब फिर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का क्या होता है, राइट ट्राइंगल का जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो इसके अंदर बेस क्या है गाइस, बेस ये है AB, क्या है AB, और हाइट क्या है, हाइट का मतलब BC। ठीक है, हाइट दे रखी है BC, फाइंड कर लो। कैसे करेंगे ये AB कैसे फाइंड करेंगे, देखो जहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन ले ट्रिग्नोमेट्री में कि जहाँ पे हाइपोटेनस भी आए और बेस भी आए, तो कॉस आता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है AB एंड हाइपोटेनस क्या है 5, तो AV क्या हो जाएगा, AV इक्वल्स टू 5 cos थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, AV इक्वल्स टू 5 cos थीटा। तो AV की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 cos थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट BC है हमारे पास ये, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर आए और हाइपोटेनस आए तो वो होता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है 5। तो BC इक्वल्स टू में क्या आ गया, 5 sin थीटा। क्या आ गया, 5 sin थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 sin थीटा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1/2, 5 से 25, एंड एक काम करो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वो क्यों करेंगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का फॉर्मूला बना लेंगे। आपको पता होगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा।
ठीक है, क्या होता है टू साइन टू थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 25/4 इंटू में साइन 2 थीटा एंड इधर लिख देंगे जो भी चल रहा है। ठीक है, अब हमें इसे एरिया लिख देना, ए लिख देना। ठीक है, ए से नोट कर देंगे। अब हमारे पास ए है तो ए इज इक्वल टू कितना है, एरिया ऑफ 25/4 इंटू साइन 2 थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी ए ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 25/4 कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा। साइन का करेंगे तो कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 25/2 और कॉस 2 थीटा आ गया क्या, डी ए ओवर डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर ना, हम डी ए ओवर डी थीटा इक्वल्स टू क्या रख देंगे, 0 पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे एंड इसको रफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको अब कर लेंगे रफ। तो ये हो जाएगा डी ए ओवर डी थीटा इक्वल्स टू हमें रखना है 0 एंड 0 इक्वल्स टू 25/2 इंटू कॉस 2 थीटा, ये 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू में आया 0 एंड 0 किसकी वैल्यू होती है cos में, π/2 की, cos 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा π/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4। क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। अब हमें उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिख देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25/2, कॉस का करोगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, माइनस आगे आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा -25 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस है, इज लेस देन 0, तो मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम तो हो जाएगा एंड उसके ऊपर लगा दो डी ए स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर एट π/4 की वैल्यू लगाओ तो माइनस ये हो जाएगा 25 इंटू साइन 2 इंटू π/4, तो ये कट जाएगा, π/2 हो जाएगा एंड साइन 91, तो -25 आया। क्या आया, -25 आ गया। हमें निकालना क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया और फिर राइट एंगल ट्राइंगल हुज, तो इसे लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू π/4। ठीक है, ये मैक्सिमम होगा π/4 पे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो हमारे पास मेन इक्वेशन थी उससे निकालेंगे। ठीक है, तो मेन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस क्या आया था, ए बी क्या था हमारे पास 5 cos थीटा इंटू, और फिर बेस इंटू हाइट था BC और BC है 5 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जा, फिर हमने क्या करा था, ये 25/4 हो गया था एंड इधर बन गया था साइन 2 थीटा, तो यहाँ से निकाल लेंगे ए की वैल्यू, किस पे, थीटा की वैल्यू है π/4, तो 25/4 इंटू साइन 2 इंटू π/4, तो ये कट हो जाएगा π/2, तो आगे हमारे पास π/4 क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो π/4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 25/4। ठीक है, तो हमसे ये मैक्सिमम, सबसे पहले तो हमारा ये आ गया एरिया जो मैक्सिमम है वो एट x इक्वल्स टू π/4 पे हो जाएगा एंड मैक्सिमम एरिया हो जाएगा 25/4, दैट इज द आंसर विच इज डिमांडिंग। एंड नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 19 विच वी हैव टू सॉल्व एंड दिस हैज ऑलरेडी कम in 2016, 2014 and 2009, so it's important question and let's start the question number 19. I hope you have note the question number 18. So इसे रीड करेंगे, if the sum of the length of a hypotenuse and a side of a right angle triangle is given. देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से, जैसे हमने पहले बनाया था वो भी राइट एंगल ट्राइंगल था एंड ये इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, तो मान लो इसे हाइपोटेनस क्या है इसके अंदर AC, उससे L एंड इस साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, और इसे मान लेना एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड AB X। ठीक है, इस गिवन तो दे रखी है, तो हम इसे किसके इक्वल मान लेंगे, सम दे रखा है K इज इक्वल टू L प्लस एक्स। ठीक है, सम दे रखा है किसके, L प्लस एक्स के, इन दोनों का सम दे रखा है हाइपोटेनस का एंड बेस का। ठीक है,
हाँ, सो दैट तो हमें शो करना है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम, कि यानी कि जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम है व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3, यानी कि इन दोनों के बीच का हमने जो एंगल बनाया था वो क्या होना चाहिए, π/3 होना चाहिए। ठीक है, तब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। ये हमें शो करना है कि जो थीटा होगा वो कितना होगा, π/3। एंगल बिटवीन दैम इज मैक्सिमम इज π/3, तो वो थीटा क्या होना चाहिए, π/3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ये होता है इक्वल्स टू में हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। अब इसके अंदर बेस क्या है, देखो बेस क्या है, ए बी, ये है ए वी, और हाइट क्या है, हाइट है वी सी। ठीक है, अब ए वी एंड वी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो वी सी तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर, जो कि हाइपोटेनस दे रखा है ए सी का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, एंड इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर वी सी एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी सी की वैल्यू जो निकल जाएगी वो ये हो जाएगी अंडर रूट में वी सी की वैल्यू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम चलो ये वाली वैल्यू अब क्या करेंगे, एल जो हमारे पास ये भी दे रखा है कि के इज इक्वल टू एल प्लस एक्स है। क्या है, के इज इक्वल टू एल प्लस एक्स। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे, एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू के माइनस एक्स। तो यहाँ पे रखो एल इज इक्वल टू रख देंगे के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे हाफ, और ए वी क्या है, ए वी तो एक्स है, एंड वी सी क्या है, बी सी हमें ये दे रखा है अंडर रूट में के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स इंटू में इसको ओपन कर लो, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x/2 और अंडर रूट में के स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, के स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें क्या कर लेना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एंड इसके आगे लिख देंगे एरिया इक्वल्स टू, और यहाँ पे के वी आ जाएगा 2ab ना, तो 2kx चल रहा है और इधर चल रहा है एरिया। अब दोनों साइड हम इस डिफ्रेंशिएट करने से पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, एंड इधर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2kx। ठीक है, 2kx हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2kx की पावर, यहाँ पे 2kx है ना, तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब। ठीक है, अब क्या कर लेना है, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a dA ओवर dx इक्वल्स टू 1/4 कॉन्स्टेंट, के स्क्वायर है कॉमन, सॉरी कॉन्स्टेंट है, तो इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x के माइनस 2k है कांस्टेंट, इसका करोगे इसका x की पावर क्यूब का, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर से कॉमन ले लेंगे, 2k कॉमन ले लो। तो अब इस पार्ट को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, लेकिन ये भी काम में आएगा भी। ठीक है, इसको नहीं करेंगे रफ, बाकी सबको हम रफ कर देते हैं, स्पेस नहीं है इतना। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, इधर आ जाएगा 2a dA ओवर dx इक्वल्स टू में 1/4 आगे इंटू में 2k और x ले लेंगे आगे। ठीक है, 2kx ले लेंगे आगे, एंड हो जाएगा ये, या फिर x मत लो, केवल 2k लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2k ले लिया, हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 2a dA ओवर dx क्या हो जाएगा, k/2, और ये वाला जो है k/2 ऐसे ही रहेगा, एंड x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ गया 2a dA ओवर dx इक्वल्स टू में,
और इसको ना ए स्क्वायर को, इसको फंक्शन मान लेना, एक तरीके से ए स्क्वायर को क्या मान लेना, फंक्शन मान लेना, ठीक है। उसका डिफरेंशिएट एफ डेक्स एक्स हो जाएगा, एफ डेक्स एक्स, इसको लेट कर लें, लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास अब ये आ गया। आगे फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह जीरो डालो, एफ डेक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, के अपॉन टू इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर एंड ये जाएगा जीरो में, तो इधर से वैल्यू निकालेंगे, के एक्स इक्वल्स टू थ्री के एक्स स्क्वायर, थ्री के एक्स स्क्वायर, के से के फिनिश, एक्स से एक्स फिनिश, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3, क्या आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब फिर हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमने एक बार वन टाइम डेरिवेटिव किया है ना, फिर गाइस दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक बात और, यहाँ पे के स्क्वायर दे रखा होगा, यहाँ पे के स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, के स्क्वायर है ये, तो सो यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे के, ये एक्स की वैल्यू के अपॉन थ्री आएगी क्योंकि के स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा के अपॉन थ्री, ठीक है, यहाँ पे के स्क्वायर है, के अपॉन थ्री आएगी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको रफ कर देते हैं और फिर करेंगे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको रफ नहीं करेंगे, अभी जरूरत पड़ सकती है इसकी। एफ डबल डेक्स यहाँ पे लिखना है, इसके बाद अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोबारा से करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, के स्क्वायर है ये, के स्क्वायर, और इधर था थ्री के, तो इसका दोबारा से करोगे 1/2 हो जाएगा एंड के स्क्वायर कांस्टेंट, तो के स्क्वायर माइनस थ्री के कांस्टेंट, और ये हो जाएगा 6, क्योंकि 6x के हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो, एक्स की जगह डालेंगे एफ डेक्स एक्स के वाई थ्री, क्योंकि के की वैल्यू जो हमने निकाली है ना के वाई थ्री एक्स की, वो डालेंगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6 इंटू के अपॉन थ्री इंटू के, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू के स्क्वायर माइनस थ्री टू जा 6, टू के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर आएगा और अपॉन 2 दे रखा है, तो यानी कि इज लेस देन जीरो, ठीक है। इसको ठीक से निकालेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन जीरो, ठीक है, लेस देन जीरो, यानी कि फंक्शन मैक्सिमम है, उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल्स टू के वाई थ्री, ठीक है, एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है के वाई थ्री, एंड अब हमारे पास दो वैल्यू थी, हमारे पास क्या दे रखी थी, फंक्शन इज मैक्सिमम, तो हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू के वाई थ्री, ठीक है। एंड फिर मैक्सिमम अगर हमें एरिया निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास के स्क्वायर माइनस 2 के एक्स था, तो यहाँ से एरिया निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू डालेंगे के अपॉन थ्री, तो के स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू में के स्क्वायर माइनस 2k इंटू के अपॉन 3, ठीक है, इससे निकाल लेंगे एरिया। और हमें ये शो करना है कि जो इनके बीच का एंगल है वो π/3 है, ठीक है, क्या है π/3 है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, कॉस थीटा, तो देखो अब मैं इसे रफ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। पहले हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और हाइपोटेनस क्या है एल, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है गाइस के अपॉन थ्री, क्या है के अपॉन थ्री, एल निकाल लेंगे, एल कैसे निकालेंगे, एल यहाँ से निकाल लेंगे, एल इजिकल टू के माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू के अपॉन थ्री, तो इसको निकालोगे हो जाएगा 2k अपॉन थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 2k अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कट, ठीक है, थ्री से थ्री कट हो जाएगा, लेकिन हमें तो शो करना है कि π/3 आना चाहिए, तो थ्री से थ्री कट नहीं होगा, हाँ अभी तो उसका एंगल निकलेगा, थ्री से थ्री कट हो जाएगा, के से के कट हो जाएगा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया 1/2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है 1/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है 1/2, ये होती है cos 60 की, और cos 60 को हम लिखते हैं π/3, तो
कॉस से कॉस फिनिश थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/3। यही तो हमें प्रूफ करना था, π/3 है इनके बीच का एंगल, तो वो π/3 ही आएगा, ये वाला एंगल π/3। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रूफ कर देंगे। सो गाइस ये क्वेश्चन जो हमने पढ़े आज के, वो 19 क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, एंड मोस्टली ऑल क्वेश्चंस विच हैव सीन हियर, रीड हियर, all questions are important and mostly all questions have already come in last exams, so you just do these questions. Thanks for watching this video. and अभी ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश नहीं हुए हैं, इसकी 1 या 2 वीडियो और आ सकती हैं, फिर ये चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे।